तो गाइस 5 जून का एफआई और डीआई का डाटा आ गया है। एफआई ने आज बिकवाली की है, छोटी सी हल्की सी बिकवाली है 208 करोड़ की, और डीआई ने ख़रीदा है 2342 करोड़ की। तो डीआई ने ख़रीदा है, एफआई ने बेचा है, कम में बेचा है। एफएनओ में देखें तो डीआई ऑप्शन में नेट बियरिश हैं और फ्यूचर में भी बियरिश हैं, और इनके जो शॉर्ट देखे फ्यूचर के तो वो आज बढ़े हैं ना, कल की तुलना में बढ़े। तो एफआई के शॉर्ट बढ़ रहे हैं, एफआई फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बियरिश ही है। प्रो का देखें तो प्रो ऑप्शन में नेट बियरिश हैं और फ्यूचर में बुलिश है। तो इन प्रो के जो शॉर्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है ना, कम हो रहे हैं। और क्लाइंट का देखें अपना रिटेलर, तो ऑप्शन में नेट बुलिश होके गया है और फ्यूचर में भी बुलिश होके गए। डीआई का इतना रहता नहीं है तो भी देख लेते हैं। तो डीआई ने ऑप्शन में कुछ नहीं किया है, तो काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए डीआई कुछ नहीं करते ऑप्शन में। फ्यूचर में है ना बियरिश है ना, फ्यूचर में ये बियरिश है। तो फ्यूचर में डीआई और एफआई दोनों बियरिश है ना। समरी में देखें तो समरी में जो एफआई का व्यू है फ्यूचर में वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है। तो लगातार इनके शॉर्ट बढ़ रहे हैं एफआई के, और ये स्ट्रॉन्ग बियरिश है फ्यूचर में। इंडेक्स के अंदर मिल्ड बियरिश है ना ऑप्शन के अंदर, तो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर मिल्ड बियरिश, मीडियम बियरिश से भी कम बियरिश है। तो ऑप्शन में ये बियरिश नहीं है, कम है, बिल्कुल कम। और प्रो का देखें तो प्रो फ्यूचर में इंडिसेव है और ऑप्शन के अंदर वो मीडियम बियरिश है। क्लाइंट का देखें तो क्लाइंट फ्यूचर में मीडियम बुलिश है और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर देखो तो इंडिसेव है। तो अब देखते हैं आगे एफएनओ में क्या किया है। तो एफआई ने जो अपने आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, तो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लोज होते ही दिखेंगे। तो जो सी के थे कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख के समथिंग इन्होंने क्लोज किए हैं, और कॉल शॉर्ट के भी 1 लाख के समथिंग इन्होंने क्लोज किए हैं। और पुट के देखे तो पुट जो लॉन्ग की थी उसके भी कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लोज किए हैं 1 लाख के समथिंग आसपास। और पुट की जो शॉर्ट किए थे इनके कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने क्लोज किए। प्रो का देखें तो प्रो ने सी के जो लॉन्ग किए थे 7 लाख के समथिंग, तो वो भी इन्होंने क्लोज किए, और जो शॉर्ट किए थे कॉल वो भी क्लोज किए लगभग 5.5 लाख। पुट में क्या किया है, तो पुट में भी इन्होंने 3.5 लाख के आसपास जो लॉन्ग थे, पुट लॉन्ग थे वो क्लोज किए हैं, और जो पुट शॉर्ट थे वो भी 3 लाख के आसपास इन्होंने क्लोज किए। तो क्लाइंट ने क्या किया अपना रिटेलर ने, तो रिटेलर ने जो कॉल लॉन्ग थे उनके 14,000 कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लोज किए हैं, और जो कॉल शॉर्ट के बनाए थे 15,000 वो भी इन्होंने 15 लाख, सॉरी गई ना 15 लाख क्लोज किए। और पुट में क्या किया है, तो पुट में इन्होंने लगभग 7 लाख के जो लॉन्ग किए थे वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए, और पुट जो शॉर्ट किए थे तो उनके कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने क्लोज किए लगभग 6-7 लाख के आसपास। तो निफ्टी 50 एक्सपायरी थी इसलिए सब ने ये ऐसे ही डाटा दिखता है, निफ्टी 50 को क्लोज ही करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब निफ्टी 50 की प्रिडिक्शन देखते हैं गाइज। तो निफ्टी 50 में देखें तो निफ्टी 50 में आज निफ्टी ने 130 पॉइंट की रैली की है और क्लोजिंग की है 24,750 के आसपास है ना। और यदि हम ओआई डाटा देखें निफ्टी 50 में, तो आज तो सही ओआई डाटा बनेगा नहीं क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो भी देख लेते हैं। तो ओआई डाटा क्या कहता है, ओआई डाटा कह रहा है कि जो 24,700 का लेवल है अब वो सपोर्ट बन चुका है, कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है। और चेंज इन ओआई में देखो तो कॉल लाइटर है वो बाहर निकले है ना, 24,600 भी बाहर निकले, 24,700 में भी बाहर निकले। तो ये दर्शाता है कि पुट राइटर है वो उनका हौसला है वो थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और आगे की तरफ देखें तो 25,000 से भी कॉल लाइटर बाहर निकले हैं गाइज। तो कॉल लाइटर का भरोसा नहीं है, निफ्टी ऊपर भी जा सकती है। इनको लग रहा है कि निफ्टी अब रैली कर सकती है, इसलिए कॉल राइटर है वो बाहर निकले। और ओवरऑल ओआई में देखें तो 24,750 यहाँ पे हैं थोड़े कॉल राइटर, और 24,800 से कम हुए हैं कॉल राइटर, और पुट राइटर है वो बढ़ रहे हैं। तो निफ्टी के लिए 24,700 का लेवल सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर इसे नीचे टूटता है तो फिर ये नीचे जा सकता है, 24,700 यहाँ तक का लेवल दिखा सकता है। और आज भी निफ्टी ने 24,700 पे 2 बार सपोर्ट लिया है, तो 24,700 सपोर्ट है ना, अच्छा खासा सपोर्ट है।
अब निफ्टी के लिए 24,800 का लेवल, इसको ब्रेकआउट करना ज़रूरी है। 24,800 को यदि ब्रेकआउट करेगा तो फिर शॉर्ट कमिंग और देखने को मिलेगी। फिर निफ्टी के लगभग 300, 400, 500 पॉइंट की रैली और कर सकता है ना। और ऑप्शन चैन को देख के, अभी तो आज एक्सपायरी थी, सही बनी नहीं है, तो भी देख लेते हैं। 15 जून नहीं, सॉरी गाइज, 12 जून की देखते हैं। तो 12 जून में देखो तो 24,800 पे कॉल राइटर हैं, है ना, पुट राइटर भी है। तो 24,750 पे दोनों की संख्या बराबर है, कॉल राइटर पुट राइटर की। सबसे ज़्यादा कॉल राइटर है अगर तो वो है 25,000 पे, है ना। तो 25,000 पे कॉल राइटर है सबसे ज़्यादा। इसके आसपास है मीडियम है, पुट राइटर भी एग्रेसिव है ना। तो 25,000 का लेवल है वो एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं। और इसके लिए 24,800 के लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है निफ्टी के लिए। 24,800 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी 25,000 तक के लेवल को टच कर सकती हैं। और पुट साइड देखें तो पुट साइड सबसे ज़्यादा वो वही 24,800 के लेवल पर है। इसके बाद देखें तो 24,700 पे, है ना। तो ये एक सपोर्ट है 24,700 पे। और यदि यहाँ से इसको क्रॉस करती है, ब्रेकआउट करती है नीचे की तरफ, तो फिर निफ्टी आगे की जो वो है पुट राइटर है वो 24,500 के लेवल पर है। कहाँ पे? 24,500 के लेवल पे। और गाइस कल आरबीआई की मीटिंग भी है, तो मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। 10 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो महंगाई है, जीडीपी है, इसके जो नंबर आएंगे वो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो कल न्यूज़ पे भी ध्यान दें। और 60 पे देखें थोड़ा सा, तो वन डे का 60 कह रहा है, यदि हम वन डे के 60 पे जाए तो वन डे के 60 की जो कैंडल है उसमें आरएसआई है ना, जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है। और जो एमएससीडी है यानी जो ट्रेंड है वो आज हल्का सा, है ना, वो आज हल्का सा ये यहाँ पे ये हल्का सा आज टूटता हुआ दिखा है। और आरएसआई है वो ऊपर की तरफ, ओवरसोल्ड से बाहर की तरफ। तो जब भी ओवरसोल्ड में ज़्यादा आ रही तो बाइंग आती है, बाइंग आती है। 15 मिनट पे देखें तो भी यही है, वहाँ पर भी आरएसआई है वो ओवरसोल्ड जोन में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो भी वहाँ पे आरएसआई है वो ओवरसोल्ड जोन में। और जो एमएससीडी का जो ट्रेंड है वो भी बुलिश की तरफ जा रहा है। तो भाई लग तो रहा है मूवमेंट आ सकता है। आरबीआई द्वारा जो मीटिंग होगी तो रेट कट कर सकते हैं। जीडीपी का नंबर महत्वपूर्ण रहेगा, महंगाई का नंबर भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो कल न्यूज़ बेस है थोड़ा, और मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, है ना। तो देख के सोच के समझ के जो भी ट्रेड ले, 10 बजे के बाद क्या नंबर आते हैं क्या नहीं आते हैं उसके आधार पे ट्रेड करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।